एक्सरसाइज नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के 18 एग्जाम्पल हम बना चुके हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 के पहले जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया है वो वर्क और टाइम पर डिपेंड करता था। इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थोड़े से अजीब से रहते हैं, है ना। अब हम इस फाइनली एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं जिसमें हमको अल्टीमेट क्वेश्चंस बनाने हैं, और ये वो एक्सरसाइज है जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ आपको कि हमारे एग्जाम्पल 9 से लेकर के एग्जाम्पल 13 तक के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 या 8 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 8 हार्डली, ठीक है। इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप मार्क करके रखेंगे। तो इसके शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर हाल में उनको अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज़ 783 रुपीज़, 29 किताबों की कीमत कितनी है? 783 रुपीज़ है, ठीक है। देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड इन रुपीज़ 2214, 2214 रुपया में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? जबकि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक इज़ 783 रुपीज़, 29 किताबों की कीमत 783 रुपया है, तो 2214 रुपया में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? पहले कीमत कितनी है? 783, तो कितनी किताबें मिल रही हैं उस पैसे में? 29 किताबें। अब हम दूसरी बार कितने रुपए की किताब खरीदने जा रहे हैं? 2214 रुपया, तो पैसा बढ़ गया ना, तो किताबों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो पैसा कम था, 783 रुपया था, तो किताबें 29 आती थी, 29 किताबें। अब हमने पैसा 2214 रुपया कर दिया, तो किताबें 29 आएंगी कि ज़्यादा आएंगी? पैसा बढ़ गया, किताबों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। कैसा प्रोपोर्शन है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे बनाया जाता है याद है? तो पहले हम फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करिए। इसको ना हम यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं और प्रोपोर्शन वाले टेक्निक से भी बना सकते हैं। किससे किससे? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? एक का निकाल लो, जितने का पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो, समझे। हमसे क्या पूछा है? 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपया में कितना किताब मिलता है, तो 2214 में कितनी किताबें आएंगी? मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? 1 रुपया में कितना किताब मिलता है वो अगर आपको पता चल गया, तो 2200 रुपये में कितनी किताबें आएंगी नहीं जान जाओगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2214 से। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको रफ तरीके से बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये मैं आपको आइडिया सिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, टेक्निक। देखिए ना, हमको पता है 783 रुपीज़ में कितनी किताबें आ रही हैं? 29 बुक्स, ठीक है, ठीक है ना। 783 में 29 किताबें, तो 1 रुपया में इसको उधर भेज दो, 29 अपॉन 783 किताबें। ये समझ आया? 783 में 29 बुक्स मिलती हैं, तो 1 रुपया में कितनी किताबें मिलेंगी? इसको आप उधर भेज दीजिए। अब हमसे कितने रुपये का पूछा है? 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी? इसको 2214 बनाना है, क्या करना है? 1 को 2214 बनाना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वो चीज़ वहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, बीच में इक्वल है। आ रहा है समझ? तो देयरफॉर 2214 रुपीज़ में कितनी किताबें आएंगी? तो आंसर है 1 रुपया में इतनी किताबें आती हैं, तो 2214 रुपया में इतनी किताबें आएंगी। ये समझ गए? अब ये कैंसिल होगा, जो बचेगा सचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कटा के देखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना वही है। ये तो हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं अभी, ठीक है। शुरू करें। देखिए ये किससे कटता है? 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटाते हैं तो ये भी 3 से जाता होगा, श्योर। देखिए 3 से नहीं जाएगा तो फिर दूसरे नंबर से फिर हम ट्राई करेंगे। जा रहा है? 3 से डिवाइड होता है, यस। चलिए इसको कटा दीजिए 3 से। तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ इसको कटाइए 3 से। 3 2 जा 6, ये 18 हो गया, 1 बचा, तो समझ रहे हो? 3 6 जा 18, 3 1 जा
3, इसको 3 से घटाइए, 3 7 जा 21, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 जा 9, कितना बचा 2 और 24 हो गया, 3 8 जा 24। अब देखो ये किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा। और कोई बड़ा नंबर दिख रहा है क्या? 21 नहीं, 3 से ही कटेगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 से तो ये कटता है ना, 9 2 जा 18, 26 में 18 गया, नहीं पता, 26 में 18 गया, 8 और 1 81, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। इसको ज़रा चेक करें, 9 8 जा 72, 1 बचा 18 हो गया, 9 2 जा। बड़े नंबरों से कटाने का फ़ायदा ये होता है कि ये छोटे छोटे हो जाएंगे, 3 3 से कब तक कटाते रहोगे, समझ गए? तो देखिए 9 का टेबल कई बार पढ़ें, 9 2 जा 18, कितना बचा 8 81, 9 9 जा 81, और 9 8 जा 72, और 9 2 जा, ये ख़त्म हो गया, खाली क्या बचा? तो कितनी किताबें आएंगी जी, कितने रुपया में? 2214 रुपया में 82 किताबें मिल जाएंगी। पहले 783 में कितनी किताबें मिलती थी? पैसा कम था तो बुक की संख्या भी कम थी, हमने पैसा बढ़ा दिया तो बुक की संख्या भी बढ़ गई। कैसा प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट, ये मेथड आपको समझ आ रहा है कैसे बना रहे हैं? हमसे किताब पूछा था कि कितनी किताबें आएंगी, नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स को आपको इक्वल की उस तरफ रखना है। आया समझ? क्योंकि बुक्स पूछ रहा है ना, तो उधर बुक निकल के आएंगी ये बुक, और कीमत को हम इधर रख रहे हैं। तो हमसे ये पूछा है कि 2214 रुपये में कितनी किताबें मिलेंगी। तो ठीक है, 2214 रुपये में कितनी किताबें आती हैं वो पता होने के लिए क्या चाहिए, 1 रुपये में कितनी किताबें आती हैं। हमको दिया था 783 रुपया में इतनी किताबें मिलती हैं, तो हमने निकाल लिया 1 रुपये में इतनी किताबें मिलती हैं। वो हमको सॉल्व नहीं करना है, समझ रहे हो, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है। तो 1 रुपया में इतनी किताबें, तो 2214 रुपये में कितनी किताबें मिलेंगी, दोनों तरफ 2214 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल होकर के कितना आ गया? तो 2214 रुपये में कितनी किताबें मिलती हैं? 82 किताबें मिलती हैं। ये हमारा आंसर है। इसका आंसर मैच करिए सबसे पहले, फिर हम लिखने पे आते हैं कैसे लिखना है इसको। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 मैच करिए, करेक्ट है, 82 बुक्स आ रही हैं। ओके, लेकिन हम इसको बनाएंगे प्रोपोर्शन की भाषा में, जैसे हमने एग्जाम्पल बनाया हुआ है उसी तरह से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 29 बुक इज 783, लिख लें ऐसे, हाँ, कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स यानी 29 किताबों की कीमत कितनी दी हुई है? 783। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे, लिख रहे हैं खाली ना। 29 किताबों की कीमत कितनी है? 783। अब हमसे पूछ रहे हैं 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी, तो हमको तो नहीं पता है, तो हम क्या मान लें, x किताबें आएंगी। लेट कॉस्ट ऑफ x बुक्स बी 2214 रुपीज़। हमने मान लिया x किताबों की कीमत ये है। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, बस यहीं तक फ्रेम करना है। अब देखिए 29 किताबें मिलती हैं 700 रुपया में, तो 2200 रुपया में 29 से कम किताब मिलेगी कि ज़्यादा किताब मिलेगी? ज़्यादा। तो हमने पैसा बढ़ा दिया तो किताब की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैसा प्रोपोर्शन है ये? एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरी भी बढ़ जाती है, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड number of books are in direct proportion। ठीक है, समझ आया? किताब की कीमत और किताब की संख्या ये दोनों कैसे प्रोपोर्शन में है, समझ में आ रहा है? कंपैरिजन किसका हो रहा है? कीमत का और नंबर ऑफ बुक का। कीमत, नंबर ऑफ बुक, इन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है ना। तो कॉस्ट ऑफ बुक एंड नंबर ऑफ बुक्स बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन? एक क्वांटिटी बढ़ाओ दूसरी बढ़ जाएगी, तो कीमत हमने बढ़ा दी तो किताब की संख्या भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किस तरह रेशियो लिया जाता है? सेम क्वांटिटी की डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें चल रही हैं? कॉस्ट और नंबर। ठीक है,
तो इधर हमने लिख लिया कॉस्ट और इधर इज टू नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनल, इधर फिर क्या लिख लेंगे, कॉस्ट और नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो, इधर भी दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो, और बीच में कौन सा साइन, प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ रहे हो उसको कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए, ये भाषा समझ आई? ये हमने एग्जाम्पल में प्रैक्टिस किया हुआ है इस तरह, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, यानी 1 का निकाल के जितने का पूछा उससे, दिस इज अगेन सेकंड मेथड। और हम चाहें तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शन का, उसके मेथड से इस तरह से बनाया जा सकता है इसको, करेक्ट। ओके, रखना है वैल्यू, कैसे रखेंगे, टेक्निक क्या होती है रखने की, ज़्यादा से कम अगर आप रख रहे हैं, या सॉरी कॉस्ट कितना कितना था, 29 किताबों की कीमत, तो ये कैसा कैसा था, कम पैसा कम किताबें। तो अगर आप कम पैसा कम किताब रख रहे हो तो इधर क्या रखोगे, ज़्यादा पैसा ज़्यादा किताब, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है ना जी। और इधर आप क्या रखना चाहते हो, अगर ज़्यादा पैसा ज़्यादा किताबें, तो उधर क्या रखोगे, कम पैसा कम किताबें। समझ गए? तो कैसे रखना पसंद करोगे, पहले किसको लिखोगे, ऊपर वाला लिख लें, डाटा लिख लें। हाँ, 783 रुपया में कितनी किताबें आ रही थी, 29, प्रोपोर्शन का साइन ना। तो 2214 रुपया में कितनी किताबें आ रही हैं, x, हो गया। ये साइन लगा है प्रोपोर्शनैलिटी का, और 4 नंबर जब भी प्रोपोर्शनल में लिखे जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के बराबर। या आप चाहें तो एक स्टेप और बीच में क्या डाल सकते हैं, ये रेशियो है, रेशियो कैसे लिखा जाता है, ऐसे, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो रेशियो में, इस टू को ऐसे लिखते हैं ना डिवाइड में, और प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसको अगेन कैसे लिख सकते हो, ऐसे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लीजिए, x हम इधर बुला लेते हैं, इन दोनों नंबर को उधर भेज देते हैं। देखिए x इज इक्वल टू, ये x इधर आ गया, उधर पहले से कौन है, 2214 है उधर, मैं x बस को इधर बुला रहा हूँ, तो ये दोनों नंबर उधर भेजना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कहाँ पहुँच जाएगा, उधर ऊपर, और न्यूमरेटर कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, और x हमारा इस तरफ आ गया। ये चीज़ समझ आया? और आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ वही होगा जो हम यहाँ लिख रहे थे, 2214 और 29 न्यूमरेटर में है, 2214 और 29 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कौन है, 783, और ये आप कटा पिटा के आंसर ला के दिखा चुके हैं। तो सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ कटने के बाद कितना आंसर देगी, 82 बुक्स, ये ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, हो गया, छोड़ दूं यहाँ तक मैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दोनों देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 14:35 प्रोपोर्शनल टू 16:x, ये पढ़ते बनता है 14:35, इसको प्रोपोर्शनल टू 16:x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कहाँ पर है जरा देखिए, कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो x किसकी जगह पर है, फोर्थ प्रोपोर्शन पर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन या फोर्थ टर्म, जस्ट लाइक दिस, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा हमसे पूछ रहा है। उस चौथे को उसने वहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे x लिख दिया है, और इन तीनों नंबरों को उसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको प्रोपोर्शन की भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही है, लिखने के टेक्निक अलग अलग है, समझ गए? दोनों में हमको एक ही चीज़ निकालना है, क्लियर? ओके, यहाँ पे उन्होंने x मान लिया है, पहले से दे दिया है, और यहाँ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, चौथा प्रोपोर्शन हम मान लेंगे। अब इसमें x और y इन्वॉल्व है, तो x y के अलावा कोई दूसरा लेटर आप इमेजिन कर लेंगे, कौन सा, ABCDEFG, बहुत सारे लेटर है हमारे पास, कोई सा भी, ठीक है। हो गया, शुरू करें? ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस दिस नंबर आर इन प्रपोर्शन, और जब भी कोई चार नंबर आपस में प्रपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है, जादू, जादू क्या होता है, इन एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है, या इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाता है, बात वही है। तो रेशियो लिखना पसंद करेंगे कि डायरेक्ट लिखना पसंद करेंगे, डायरेक्ट, ये रेशियो डायरेक्ट। सो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन 14x किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। एंड डोंट मल्टीप्लाई द टू नंबर,
क्योंकि हमारा टारगेट नहीं है, आंसर ये नहीं निकालना हमने। ये मल्टीप्लाई करके अपना सिर दर्द नहीं मोल लेना है आपको। मैं इसीलिए बार बार ऐसे नंबरों को छोड़ देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या करना है, लास्ट में x निकालना है, तो कटाना पिटाना पड़ेगा। ये नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा बन जाएगा, और बड़ा नंबर फिर आप कटाने में रोने लग जाते हो, है ना। तो इसको छोटे से छोटा रखिए। x निकालना है, 14 मल्टीप्लाई में है, तो 14 उधर जाके किधर पहुँचेगा, डिवाइड में। अब देखिए ये दोनों नंबर आपस में समझौता कर लिए कि हम कट जाएंगे। किससे कटेंगे, 7 से। 7 कितने जा, 5 जा, और ये 7 2 जा, ये 2 इससे फिर कट जाएगा, 2 8 जा, और 8 5 जा 40। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा हुआ, 40 हुआ। अब इसको चेक करने का भी तरीका देखिए, यहाँ पर बना रहे हैं, चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, आंसर आ गया ना, फोर्थ प्रोपोर्शन। चेक कैसे करना है, हमको पता है कि एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है ना, हम रेशियो से पकड़ लेते हैं। इन दोनों का रेशियो कैसे लिखेंगे आप, 14/35, और इन दोनों का रेशियो, इसकी वैल्यू आ चुकी है 40, कैसे लिखेंगे, 16/40। जरा इनको कटा पिटा के देखिए, ये किससे कटता है, 7 2 जा 7 5 जा। इसको देखिए किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 8 2 जा 8 5 जा। दोनों रेशियो कैसे आए, 2/5 2/5 बराबर है। जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो ये जो 4 नंबर आए हैं, चारों नंबर क्या हो जाते हैं, प्रपोर्शन। इसीलिए तो ये 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, प्रपोर्शन। ये चेक करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, दूसरा तरीका ये है कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो, 14 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक्सट्रीम इससे मल्टीप्लाई होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 40, और मिडिल वाले को आपस में मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 5, 560। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा, 560 करके देख लीजिए। 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 3 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 2 बचा, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, ये आपकी आदत नहीं है ना ऐसे मल्टीप्लाई करने की, ये है आदत बनाइए। 9वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है आपका, मैं उसी को यूज़ करता हूँ इस तरह मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो। ठीक है, हो गया, नहीं समझे, तो चाहे आप रेशियो पकड़ के चेक करिए, या आप एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर करके देखिए, दोनों आंसर सेम आएगा। तो चेक भी होगा कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक निकला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है नाम लगा के कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो इसमें 3 नंबर दिए हुए होंगे, एक नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा हमको निकालना है। और चौथा ऐसा नंबर होगा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, या एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर कुछ मान लीजिए, क्या मान लें, लेट x मान लें, बोलिए, x मान लें, क्यों, क्योंकि x यूज़ किया हुआ है। तो x के अलावा कोई दूसरा नंबर मान लीजिए, क्या मान लें, a, चल ले, ये ले a, कैपिटल स्मॉल कुछ भी, ठीक है। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शन बी a, तो प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर प्रोपोर्शनल टू थर्ड नंबर और इज टू फोर्थ नंबर, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं, 4 नंबर जब प्रोपोर्शन हो जाता है तो रेशियो में लिख लें कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वाला पसंद करोगे कि एक स्टेप और, ये अपॉन ये, वो अपॉन वो, डायरेक्ट। सो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और हमको ये निकालना है, तो इसको छोड़ के बाकी को नीचे भेज दीजिए। मल्टीप्लाई में है, उस पार जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल कराइए। ये नीचे से एक एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक एक्स वाई बचेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बचा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नोट करिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में बनाया है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन था, इसमें एडिशन है। व्हाट शुड बी एडेड टू दीज नंबर, ये 4 नंबर हैं 10, 18, 22, 38। क्वेश्चन बोलता है कि इसमें क्या चीज़ ऐड कर देना चाहिए सो दैट दे बिकम, हाँ तो ये प्रोपोर्शनल हो जाए। इसका मतलब ये अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, कुछ जोड़ देने से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो क्या जोड़ दें, x। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना एग्जाम्पल में, क्या माइनस कर दें 4 नंबर में कि वो प्रोपोर्शन हो जाए, तो आपने x माइनस कर दिया था, अब हम इसमें x जोड़ेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी x, ठीक है। हमने क्या मान लिया, वो कौन सा नंबर है, x, जिसको जोड़ेंगे तो ये चारों नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चारों नंबर में x जोड़ देते हैं। 10 में x जोड़ दिए, 18 में भी x जोड़ दिए, 22 में भी x जोड़ दिए, 38 में भी x जोड़ दिए। जैसे ही x जुड़ा, ये चारों नंबर क्या हो गए, x जुड़ने के बाद ये नंबर बना, ये नंबर बना, ये नंबर बना, ये नंबर बना, 4 नंबर बने x ऐड करने के बाद, तो चारों क्या हो गए, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल कैसे लिखा जाता है, ये रेशियो में और ये प्रोपोर्शन में, इनका रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और रेशियो का लैंग्वेज आप जानते हैं, क्या करना है, रेशियो में लिखूं कि डायरेक्ट एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे आप, डायरेक्ट समझ में आता है ना। ओके, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो आता है ना ब्रैकेट वाला, एक बार इससे इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को, इसी तरह से इस नंबर से इन दोनों को, इस नंबर से इन दोनों को। शुरू करें, 10 मल्टीप्लाइड बाय 38, 380 प्लस 10x प्लस 38x प्लस 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 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इधर 18 मल्टीप्लाइड बाय 22 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, एक आया, 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 18 और 1 19, और 2 1 जा 2 और 1 3, 396। चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस इज 18x 22x एंड x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो मैं यहीं से काट दूं, बोलिए आपको समझ आ रहा है कि क्यों कट गया। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के साथ सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अगर ये इक्वल के उधर गया तो माइनस में आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस वैसे ही कट जाएगा, इसलिए कैंसिल। नंबर एक तरफ बुला लेते हैं और वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। तो पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं, छोटा, ये दोनों x वाले साथ में सॉल्व होंगे, ये दोनों x वाले साथ में सॉल्व होंगे। ये कितना हो जाएगा 48x, और ये 40x, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये x वाला इस x वाले से बड़ा है, तो मैं 40 को इधर बुला लेता हूँ, इसके पास x वाले के पास, और ये नंबर उधर भेज देता हूँ नंबर के पास, नंबर के पास, x वाले के पास। इधर कितना है 48x, उधर से बुलाइए, वो उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो गया, ठीक, समझ आ रहा है। हाँ, इधर नंबर क्या है 396, ये नंबर हम उधर भेज देंगे, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस। इसमें कितने x बचेंगे 8x, और यहाँ से 96 में 80 गया 16, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना 2। हाँ, अब हमसे अगर वो 4 नंबर पूछे जाए तो कौन से होंगे, therefore 4 नंबर्स आर। इसमें ऐड कर दीजिए 2 2, समझ रहे हो, डायरेक्ट बना लें, अपन बना लें ना। हाँ, तो ये हमारा था 10 + 2, दूसरा था 38 + 2, proportion 18 + 2 is to 22 + 2, ये कितना हो गया 12, और ये 40
proportion to 20:24। ये है वो 4 नंबर, समझ गए, जो आपस में प्रोपोर्शन है। आप मल्टीप्लाई या रेशियो निकाल के भी चेक कर सकते हैं, वही आएगा। हो गया, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, A और C कोई 2 नंबर है, क्या है, A और C, और B कौन है इनका, B कौन है, मीन प्रोपोर्शन। A और C 2 नंबर है, B उसका मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन कहाँ लिखा जाता है, बीच में कि लास्ट में कि पहले, बीच में। तो A और C के बीच में आप लिखेंगे। देखिए, तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये चीज़ होगी। सिंस B is mean proportion of A and C, A और C का मीन प्रोपोर्शन है B, तो कैसे लिखेंगे उसको, ये है A, ये है C, तो B कहाँ पे लिखेंगे, बीच में और ऐसे, ठीक है। तो A और C एक्सट्रीम में फंसे, ये बीच में फंसा, तो हमारे प्रोपोर्शन में तो 4 क्वांटिटी होती है, ये एक्सट्रीम हो गया, तो इसको 4 क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, B को डबल लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं ऐसे, A is to B proportional to B is to C, करेक्ट। और अब आप जान रहे हैं एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो मिडिल का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, B इंटू B, B स्क्वायर, और एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन A इंटू C, ये रेशियो बना, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो ठीक है, हमारे जो चीज़ हमको प्रूव करनी है, ध्यान से देखिए, जो चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। हम LHS लेके स्टार्ट कर सकते हैं, RHS ला के दिखा सकते हैं, या RHS लेके स्टार्ट कर सकते हैं, LHS ला के दिखा सकते हैं। हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, B स्क्वायर की वैल्यू, और B स्क्वायर इसमें आता है कि इसमें आता है, तो हमको क्या लेके स्टार्ट करना चाहिए, LHS, क्योंकि हमारे पास B स्क्वायर की जगह रखने के लिए मसाला तैयार है। आया समझ में, तो ये लेके स्टार्ट करिए, जहाँ B स्क्वायर आता है वहाँ उसकी वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो क्या लेना चाहिए हमको, बोलो, LHS, क्या लेके शुरू करें, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें, RHS ला के दिखा देंगे, प्रूव ना करना है, प्रूव ऐसे ना होता है, LHS लेके शुरू करो, RHS ला के दिखाओ। तो चलिए, व्हाट इज LHS, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB, रख दीजिए B स्क्वायर की वैल्यू AC, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या रखना है, हाँ, लेकिन ये B स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो पूरा का पूरा AC लिख देंगे, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी B स्क्वायर ही है और B स्क्वायर की ही वैल्यू हमारे पास है। डिनोमिनेटर में क्या है, AB। अब देखो इन दोनों टर्म में A फॉर एप्पल है कि नहीं, तो हम A फॉर एप्पल कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, ठीक, A कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, एक A बचा और यहाँ C बचा, और डिवाइड में AB, ये ऊपर नीचे A कैंसिल हो गया, और जो चीज़ हमको चाहिए वो आ गया, A प्लस C डिवाइडेड बाई B, और यही क्या चीज़ है, RHS, और हम क्या लेके स्टार्ट किए हैं, LHS, और क्या हो चुका है ये, प्रूव, ठीक है, हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कभी कभार इसके दर्शन आपको कराए जाते हैं बोर्ड पेपर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर्स, क्या पूछा है, नंबर्स बताइए, आपसे पूछ रहा है, कौन से नंबर, हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 24, ऐसे नंबर बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शन कितना है, मीन प्रोपोर्शन बोले तो मिडिल टर्म, मीन प्रोपोर्शन बोले तो B का स्क्वायर AC के बराबर, नहीं समझे, बोलो हम नहीं समझे, मीन प्रोपोर्शन मतलब नहीं समझे, हाँ नहीं समझे, ऐसा ही ना होता है। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, मीन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मीन 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 इधर लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ना, ऐसे ना लिखते हैं मीन,
दो नंबर के बीच में लिखते हैं मीन को, और प्रोपोर्शन बनाने के लिए 2 बार लिखते हैं। तो इसका स्क्वायर इनके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो मीन कौन सा नंबर हुआ? बीच वाला। और जब आप बी निकालेंगे तो ये बी कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये है बीच वाला नंबर, ये मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन की खासियत क्या होती है? वो एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, नहीं समझे? एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर कौन होता है? ये बीच वाला मीन नंबर। ठीक है, तो हमको दिया गया है 2 ठो नंबर रहे होंगे। क्या रहे होंगे? 2 नंबर रहे होंगे जो हमको निकाल के दिखाना है वो कौन से नंबर हैं, जिनका मीन प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है। हाँ, ये हमको दिया हुआ है, ये बता दिया गया। ये 2 नंबर आपको पता करने हैं, ये कौन से 2 नंबर होंगे। ठीक, और इनका मीन प्रोपोर्शन हमको बताया गया है कितना है? 24। और इन्हीं दोनों नंबरों का थर्ड प्रोपोर्शन 192 है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं? 2 नंबर कौन से हैं? अगर हम एक नंबर ए और दूसरा नंबर सी मानते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन। फिर मीन प्रोपोर्शन कौन बन जाएगा इस केस में? सी, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम में आ गया। फिर आप इसको लिखोगे 2 बार। समझे? मैं ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है कहानी? थर्ड प्रोपोर्शन यही ना लिखते हैं, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है? तो ये नंबर आपको बता दिया 192, तब ये मीन बन गया। तो आपको ये 2 नंबर निकाल के बताना है, ए और सी। ठीक है, तो हमको 2 नंबर निकालना है, क्योंकि मीन तो 2 नंबर के बीच में होता है और थर्ड प्रोपोर्शन भी 2 नंबर के बाद ही आता है। तो कितने नंबर हमसे पूछे जा रहे हैं? नंबर्स लिखा है, 1 2 3 नहीं पूछा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नंबर्स। और हमको कैसे पता चला कि 2 ही नंबर निकालना है? 3 क्यों नहीं निकालना? 4 क्यों नहीं निकालना? 1 क्यों नहीं निकालना? इसलिए क्योंकि उसने दिया क्या इन्फॉर्मेशन? मीन प्रोपोर्शन कितना है दोनों नंबरों का। हाँ, मीन प्रोपोर्शन क्या नंबर का होता है? 2 नंबर। 2 नंबर के बीच वाले को ना मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हमसे ये 2 नंबर पूछ रहा है जिसका मीन ये होगा, बीच वाला। तो 2 नंबर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 नंबर कौन से होंगे। लेट द 2 नंबर्स आर, क्या ले लें? एक्स वाई कि ए बी? ए और बी ले लें। ठीक है ना, समझ आ रहा है? आप एक्स और वाई भी लेके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने 2 नंबर क्या मान लिया? ए और बी, और इसका मीन प्रोपोर्शन कितना है? 24। और इन्हीं दोनों नंबरों का थर्ड प्रोपोर्शन कितना है? हाँ, तो हम 2 अलग अलग केस बनाते हैं ना। केस 1 में क्या दिया हुआ है? मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज, कितना दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शन दोनों नंबरों का? 24। ये स्टेटमेंट देखिए, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, फाइंड द नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 24। ऐसे नंबर बताइए जिसका मीन प्रोपोर्शन 24 होता है। तो हमने 2 नंबर मान लिया। 2 नंबर कौन से? ए और बी। इन्हीं की वैल्यू हमको बतानी है। ए को कितना होगा, बी कितना होगा, 2 ठो नंबर बताना है ना। अब वो नंबर को नंबर ना लिखे हमने क्या लिखा है? एक्स और वाई या ए और बी। तो मैंने ए और बी पसंद किया। अब इसका हमको क्या दिया हुआ है? मीन प्रोपोर्शन। तो वो चीज़ मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ ये जो 2 नंबर आपने माने इसका कितना है? 24। ये क्वेश्चन ने दिया है। अब हमको पता है मीन प्रोपोर्शन लिखा कैसे जाता है, वैसे ना लिखते हैं मीन प्रोपोर्शन बीच में। तो हम अपनी रेशियो की भाषा में उसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जी? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और मीन प्रोपोर्शन कहाँ लिखा जाता है? बीच में। और मीन प्रोपोर्शन कितना दिया है? तो 24 कहाँ लिखेंगे हम? बीच में, और ये निशान। ऐसे लिखते हैं ना प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी क्या बन गया इसमें? ए और बी एक्सट्रीम, और ये क्या बन गया? मिडिल टर्म, मीन टर्म। और होता क्या है कनेक्शन? यही होता है ना। शुरू करें तो एक बार आपको इसको कैसे लिखना चाहिए? यहाँ लिख रहे हैं, देयरफॉर ए इज टू 24 प्रोपोर्शनल टू 24 इज टू बी। बोलो किसको किसको ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई? ये स्टेटमेंट बताइए, हाथ उठाइए कि हमको ये आपकी लिखावट समझ नहीं आई, ये कैसे आ गया? पूछिए। नहीं आया? किसको नहीं आया बताइए। ये जो मैंने लिखा है किसी को डाउट है क्यों लिखा है? क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं तो समझ में आना चाहिए आई थिंक। 3 नंबर जब हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं ये एक्सट्रीम बन जाते हैं तो मिडिल वाले को 2 बार लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन
मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। व्हाट आर एक्सट्रीम नंबर्स? ये तो क्या लिखेंगे? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर? मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, या 24 के स्क्वायर के बराबर। समझे नहीं समझे? समझ गए। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस क्या दिया हुआ है? सेकंड केस में क्या दिया है? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द टू नंबर इज 192। तो इन दोनों नंबरों का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा? 192। तो उसको लिख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज 192। आ रहा है समझ में? A और B का थर्ड प्रोपोर्शन कितना है? 192। और थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ लिखते हैं? दो नंबर के बीच में कि बाद में? बाद में। तो हम क्या लिखेंगे? A, B और तीसरा नंबर यहाँ पे। ठीक, ऐसे ना लिखेंगे। देखो समझ आ रही लिखावट? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा प्रोपोर्शन दोनों के बाद। तो ये और ये क्या बन गए? एक्सट्रीम। और मिडिल कौन बन गया? तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शन की भाषा में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसको कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। कोई डाउट? यहां नंबर 2 बार लिखाया है और यहां B 2 बार लिखा रहा है। समझ आ रहा है? क्यों नंबर लिखाया है? क्योंकि वो बीच में था, नंबर बीच में था, इसलिए नंबर 2 बार लिखाया। यहां बीच में कौन है? इसलिए B 2 बार लिखाया है। करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। करेक्ट है। तो मैं इसको लिख लूँ B इंटू बी। कितना हो गया? B इंटू बी। बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? A मल्टीप्लाइड बाय 192। कितना लिख दूँ? 192A। करेक्ट कि नहीं करेक्ट? करेक्ट है। अब हम क्या करें? यहाँ से A की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं A की जगह। हमको B स्क्वायर मिल जाएगा। हमको दोनों नंबर बताने हैं ना, तो जैसे चाहो। या अपन क्या करें? यहाँ से B की वैल्यू निकाल के यहाँ B की जगह रख दें, या A की वैल्यू निकाल के यहाँ A की जगह रख दें, या यहाँ से A की वैल्यू निकाल के यहाँ A की जगह रख दें। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो क्या आसान रहेगा? आसान खोजो। A की वैल्यू कितना हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन 192। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B स्क्वायर अपॉन 192 A की वैल्यू। तो जब आप A की जगह रखोगे तो ये B स्क्वायर B से मल्टीप्लाई होकर B क्यूब बन जाएगा। क्यूब, तो आपको क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा। कर लें, कोई दिक्कत नहीं है जी। 3 जोड़ा बनाना है, रूट से बाहर हो जाएगा और क्या। नहीं समझे? या दूसरे रास्ते हमारे पास हैं। यहाँ से A की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो तो B स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या करना पसंद करेंगे? क्यूब रूट कि स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट। तो फिर हम क्या करें? यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम 1। दिस इज सेकंड ना, फ्रॉम 1। किसकी वैल्यू निकालें? A की। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B नीचे चला जाएगा। ये बोलो समझे? A की वैल्यू निकली कहाँ से? 1 से। इसको कहाँ पुट कर दें? 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? सेकंड इक्वेशन B स्क्वायर इज इक्वल टू 192 और A है तो A की जगह क्या रख देंगे? अब हम 24। करना वही काम है इसमें भी, तो B क्यूब भी बन रहा है ना, और ये डिवाइडेड बाय B। इसमें भी B क्यूब ही बन जाएगा। क्यूब से राहत नहीं है। यहाँ से भी उठा के इधर डालते तो भी B क्यूब बनता है, यहाँ से उठा के हमने डाला तो भी B क्यूब ही बन रहा है। कोई बात नहीं, वो क्यूब से बन नहीं है इसीलिए क्यूब आ रहा है, नहीं तो नहीं आता क्यूब। ठीक है, हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए, ये तीनों क्या है? मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। तो इसको इधर बुलाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये B इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया? B क्यूब। 192 24 24। अब देखिए B का क्यूब का क्या मतलब है? इधर सेम नंबर कितनी बार बने? 3 बार, तभी वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। 24 24 2 बार दिखता है तो पक्का है इसके अंदर भी 24 होगा। ब्रेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं? 24 मल्टीप्लाइड बाय क्या? चेक करिए। 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 192 आ जाए? 192 को ब्रेक कर लो ना, ताकि ये 3 बार होना है ना। 24 3 बार हो जाए तो इसमें होगा 24। तो इसको कैसे पहचानोगे, कैसे तोड़ोगे? फ्रैक्शन कर लीजिए।
फैक्टराइज करिए 192 के, और 24 अलग करिए, बाकी दूसरा नंबर आपको दिख जाएगा। ऐसे काहे देख रहा है, बनाना है 24 इंटू 8, करेक्ट, ठीक है। 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और 3 19, करेक्ट। 24 इंटू 8, तो इसको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, इसको लिखना है 8 मल्टीप्लाइड बाय 24। ये किसको लिखे, 192 को, ठीक है। वो जब आप ऐसे फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। और 2 24 और हैं, तो देखो ये तो 3 बार हो गए, इसको भी 3 बार लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ गए। तो 8 को क्या लिख दिए अब हम लोग, तो ये भी 3 बार हो गया, और ये 3 बार पहले से है, करेक्ट। हाँ जी, अब हम क्यूब उधर भेजते हैं, भेजे कि ना भेजें। दूसरा एक काम और किया जा सकता है, अगर आप क्यूब रूट नहीं निकालना चाहते तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 का पावर 3। तो दोनों का पावर 3, तो पावर 3 कॉमन निकाल लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 का पावर 3, दोनों के पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 24। नहीं आया समझ, ऐसे कर लीजिए। ये क्यूब उधर गया, जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाँ क्यूब रूट, ये यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, क्या समझे। ये रूट के ऊपर में छोटा सा 3 लिखते हैं, 2 क्यों नहीं लिखते, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो। 2 हमारा जनरल तरीका होता है, क्योंकि हमको पता ही रहता है कुछ ना लिखा होगा तो स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का पेयर करना है, और अगर 2 के अलावा 3 4 का पेयर करना होता है तो फिर यहाँ हम लिखते हैं। और ये जो पावर होता है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं सर्ड्स, और ये आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th में। अब आपने ना सुना हो तो भाई आपकी गलती, आपके टीचर की गलती। इसका पूरा एक चैप्टर है एक्सपोनेंट का, क्लास 9th में, उसमें सर्ड्स भी आता है एक टॉपिक। तो सर्ड्स यही होता है, पावर, ठीक है। हाँ, तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, 2 बाहर, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ 24 बाहर, तो ये कितना हो गया मिला के 48। तो b की वैल्यू क्या हो गई 48। तो अभी एक ही वेरिएबल आया जी, एक नंबर और चाहिए, तो एक नंबर कहाँ से निकालोगे, कहीं से निकाल लो, ये यहाँ से निकाल ले, इसका नाम थर्ड रख देते हैं। तो फ्रॉम 3 a फॉर एप्पल इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, और डिवाइड में क्या रखना है, b की वैल्यू क्या है, ये 48 का है, लिखोगे ऐसे लिख दें डायरेक्ट, 2 इंटू 24, समझ में आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये कैंसिल और ये 12। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12, और b की वैल्यू कितनी हो गई 48, ठीक है। देयरफॉर 2 नंबर्स आर 12 एंड 48। वो 2 नंबर कौन से होंगे, 12 होगा और 48 होगा। समझ गए कि नहीं समझ पाए, समझ गए। जल्दी करो, अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन। हो गया, आगे बढ़ें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x। व्हाट इज अवर क्वेश्चन, x इफ 1 + x = 3 + x = 6 + x। कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 3, 1 2 3। एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 + x = 3 + x = 6 + x। और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नंबर बदल बदल के आपसे बुक से मैच नहीं करेगा कि यही लिखा रहेगा 1 3 6, समझ गए। यहाँ नंबर बदल बदल के आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, 2018 19 20 में आप चेक करेंगे, ये आपको मिलेगा। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। तो इनको मार्क कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपसे बन जाएंगे, ठीक। काहे परेशान हो, ठहर जाओ, आराम से देखो फिर लिखना, ठीक है। यहाँ बार बार देख रही छूट जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ठीक। हाँ, ये 3 नंबर हैं और बीच में कौन सा साइन लगा है,
रेशियो। रेशियो तो दो ही ठो में लगता है, 3 नंबर है तो फिर वो कौन सा केस है, प्रोपोर्शन का। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम, और ये क्या है, मिडिल। तो मिडिल को कितनी बार लिखना है हमको, 2 बार। तो इसको प्रोपोर्शन की भाषा में सेट करिए, 1 + x = 3 + x, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल टू। फिर से क्या लिखना है, 3 + x = 6 + x। हो गया प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में होता क्या है, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। शुरू करें, एक्सट्रीम 1 + x, और कौन आएगा मल्टीप्लाई में, 1 + x का मल्टीप्लिकेशन 6 + x के साथ, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब दोनों सेम सेम है, आप चाहो तो अलग अलग लिखो या क्या लिख दो, दोनों का होल स्क्वायर। नहीं समझे, दोनों एक ही चीज़ ना है, तो होल स्क्वायर लिखें कि अलग अलग लिखूं, जल्दी बोलिए, समझ जाओगे। इन दोनों का होल स्क्वायर और एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशंस। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 6 6, 1 × x x, x × 6 6x, x × x x²। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं हम लोग चाहते हैं तो 2 बार लिख के इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे इसको किए हैं, या a + b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। लगा लें होल स्क्वायर, बोलिए a का स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b, करेक्ट। ऐसे होता है फार्मूला, a² + b² + 2ab, करेक्ट है। चलिए काउंटर करते हैं इसको, x + 6x 7x, हाँ ये हो गया 9, ये हो गया x² और ये हो गया 6x। दोनों तरफ से x² कैंसल, ये दोनों x वाले हैं तो हम 6x को इधर बुला लेते हैं 7x के पास, इधर आकर के माइनस हो गया। उधर देखिए नंबर क्या बचा है 9, और इधर 6 था, उधर भेज दिए -6। कितने x बचे, x, और यहाँ कितना बचा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और वही हमसे पूछा था x बताओ, ठीक है। तो 1, 3 और 6 में क्या ऐड कर दें कि बची हुई टर्म्स क्या बन जाए, प्रोपोर्शन बन जाए। तो कितना ऐड करना चाहिए, ये वही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड। जैसा भी आपने क्वेश्चन बनाया और एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाया था, तो वो स्टेटमेंट में था और ये उन्होंने डायरेक्ट लिख के दिया हुआ है। आ गया समझ, ठीक, नोट कर लीजिए। शुरू करें, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। और इतने ही आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने अच्छे से। इसके बाद वाले क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, हार्डली, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्क और टाइम पर रहेंगे, कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर रहेगा, कोई इन्वर्स प्रोपोर्शन पर रहेगा, तो उसको हम अलग से फिर कवर करेंगे 2 लेक्चर्स में आराम से। कितने क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन 9 से लेकर 19 तक, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन, तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर हैं रेशियो में, 2 नंबर, ये 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर का रेशियो है। नंबर अलग होता है, रेशियो समझ रहे हो। इसका क्या मीनिंग होता है, 3:5 का। एक नंबर अगर 3 गुना है तो दूसरा नंबर उससे 5 गुना है, तो 2 नंबर का रेशियो है, नंबर नहीं है ये। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, बोथ का मतलब क्या, दोनों नंबरों से। नहीं समझे, रेशियो से थोड़ी ना माइनस होता है जी। अगर हम 9 माइनस कर दें किससे, फ्रॉम बोथ, फ्रॉम बोथ का मतलब क्या है, दोनों नंबरों से। तो इसका मतलब है ये जो 2 नंबर का रेशियो हमको दिया है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, नंबर्स में। 2 नंबर होगा तब ना आप उसमें 9 माइनस कर पाओगे, समझ आया। तो अगर हम दोनों नंबरों में 9 माइनस कर दें तो क्या होता है, द न्यू रेशियो विल बी 12:23 हो जाता है। 9 घटा देने से दोनों नंबर का रेशियो कितना हो जाता है, 12:23। फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो उसमें से आपको सिर्फ पहला नंबर बताना है, दूसरा नहीं बताना। पहला नंबर पूछ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है 9 घटाने के लिए क्या चाहिए हमको, 9 माइनस करने के लिए क्या चाहिए, नंबर्स, दोनों नंबर। तो हमको दोनों नंबर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, सोचिए। एक नंबर 3 गुना है, दूसरा नंबर 5 गुना है। कितना होता है 3 गुना, कितना होता है 5 गुना, सोचिए। 3 गुना कितना बड़ा नंबर होता है, पता है क्या। किस नंबर को आप 3 गुना बोलोगे, किस नंबर को 5 गुना बोलोगे, है दिमाग में। तो क्या करें, सबसे पहले क्या सोचना है आपको, 1 गुना किस नंबर को बोलते हैं। तो इमेजिन कर लीजिए 1 गुना किसको बोलते हैं,
किसको? अच्छे से, के को। वो रेशियो वाला केस याद करिए, 1 गुना क्या मान लें? के। तो 3 गुना कितना बन जाएगा? 3k। अब ये नंबर बन गया, समझ आए? 1 गुना हमने किसको मान लिया? के को। के कोई नंबर है, 1 गुना मान लिया के को। के को 1 गुना बोल रहे हैं, तो 3 गुना किसको बोलेंगे? 3k को। 5 गुना किसको बोलेंगे? तो 3k और 5k हमारे 2 नंबर हो गए। ठीक है, इमेजिन कर ले। चलिए, लेट द 2 numbers are 3k and 5k। एक नंबर 3k है, दूसरा नंबर 5k है। हो गया? हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? इन दोनों नंबरों का रेशियो कितना है? अच्छा, ये तो रेशियो दिया था 3:5, 3 गुना 5 गुना। उसी की हेल्प से हमने क्या बना लिया? 2 नंबर बना लिया, एक नंबर 3k, दूसरा नंबर। तो ये खर्च हो गया नंबर बनाने के लिए, खत्म इसकी कहानी। नहीं समझे? एक नंबर 3 गुना, दूसरा नंबर 5 गुना, तो ये 2 नंबर बना तो लिए 3k और 5k। 1 गुना k है, k नंबर को बोल रहे हैं, तो 3 गुना कितना नंबर बनेगा? 3k, 5 गुना 5k, 2 नंबर बन गया इसकी हेल्प से। अब आगे बढ़िए, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? क्या बोल रहा है प्रश्न? क्या करना है? अगर हम दोनों नंबरों में 9 माइनस कर दें तो नया रेशियो कितना हो जाता है? माइनस कर लें दोनों नंबरों में। दोनों नंबर कौन कौन से हैं? एक है 3k और दूसरा क्या है? 5k। तो रेशियो इतना हो जाता है। और रेशियो कैसे लिख सकते हैं हम? अपॉन में लिखते हैं ना, तो इसको भी हम अपॉन में लिख ले रहे हैं, 3k और 5k। इस पहले नंबर में 9 माइनस किए, इस दूसरे नंबर में 9 माइनस किए, तो इनका रेशियो किसके बराबर हो गया? तो इसको कैसे लिखना है? 12:23 के बराबर हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 1 गुना आ जाएगा। जैसे ही 1 गुना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला नंबर बन जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। के की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, थ्री 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 3 27, 9 दूनी 18। के एक तरफ करिए, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। उधर जा करके ये प्लस हो गया और ये पहले से माइनस है। ये कितना बचेगा? 9k। और यहाँ 207 में 108 घटाइए, 17 में से 8 गया, माइनस करो तो कितना आता है? ये 207 में 108, 99। ठीक है। सो k इज इक्वल टू 99/9। सो k इज इक्वल टू 11। k किसको माने थे? 1 गुना किस नंबर को बोलते हैं? 11 को 1 गुना माने थे। तो हमारा पहला नंबर कितने गुना था? 3 गुना। तो पहला नंबर कौन सा बनेगा? देयरफॉर फर्स्ट नंबर 3k, दिस इज आंसर। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 33। और दूसरा पूछता तो दूसरा नंबर कौन सा होता? 5 × 11 55 हो गया। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। नोट कर लीजिए।